चलिए आज जरा कंप्यूटर की दुनिया में झांकते हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से हिस्से हैं, वो कौन सी चीजें हैं जो हमारे मन के ख्यालों को सचमुच स्क्रीन पर ले आती हैं। चलिए कंप्यूटर हार्डवेयर के इस मजेदार सफर पे निकलते हैं। कभी सोचा है कि हमारे दिमाग में जो आइडियाज आते हैं, जो शब्द आते हैं, वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर आखिर दिखते कैसे हैं? ये एक ऐसी चीज है जो हम रोज करते हैं, पर इसके पीछे जो मैकेनिज्म है वो किसी जादू जैसा लगता है ना? असल में ये पूरा का पूरा मामला एक बातचीत जैसा है। एक ऐसी बातचीत जो हार्डवेयर के बिना मुमकिन ही नहीं है। हम कंप्यूटर को कुछ कहते हैं और कंप्यूटर हमें उसका जवाब देता है। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि ये हार्डवेयर है क्या चीज। सीधी सी बात है, कंप्यूटर के वो सारे हिस्से जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे आपका कीबोर्ड, मॉनिटर और हाँ, वो जो अंदर सर्किट्स लगे होते हैं वो भी। ये सॉफ्टवेयर से बिल्कुल अलग है। सॉफ्टवेयर तो बस वो निर्देश हैं, वो कमांड्स हैं जो इस हार्डवेयर को बताते हैं कि भाई करना क्या है। तो इस बातचीत की शुरुआत कैसे होती है? सबसे पहले तो हमें कंप्यूटर को बताना पड़ता है कि हम चाहते क्या हैं। इसी को कहते हैं इनपुट फेज। और ये बताने के लिए हम जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं उन्हें ही कहते हैं इनपुट डिवाइस। आप कह सकते हैं कि ये कंप्यूटर से बात करने के लिए हमारी आवाज है। अब देखिए, सबसे आम इनपुट डिवाइस तो हम सब जानते ही हैं। कीबोर्ड, जिससे हम लेटर्स और नंबर्स टाइप करते हैं। माउस, पॉइंट करने और क्लिक करने के लिए। माइक्रोफोन, अपनी आवाज रिकॉर्ड करने के लिए। और हाँ, स्कैनर भी, जो किसी भी कागज को एक डिजिटल फोटो में बदल देता है। और जरा सोचिए, एक छोटा सा माउस कितने अलग अलग काम करता है। एक सिंपल क्लिक से कोई चीज सिलेक्ट हो जाती है। डबल क्लिक कर दो तो कोई प्रोग्राम खुल जाता है। राइट क्लिक करने पर ऑप्शंस का एक पूरा मेन्यू सामने आ जाता है। और ड्रैग एंड ड्रॉप, अरे वाह, उससे तो चीजों को यहां से वहां ले जाना कितना आसान हो जाता है। ठीक है, तो हमने अपनी बात कह दी। अब बारी है कंप्यूटर के जवाब की, और इसी को हम कहते हैं आउटपुट फेज। तो आउटपुट डिवाइस वो चीजें हैं जिनके जरिए कंप्यूटर अपना जवाब हम तक पहुंचाता है। मतलब जो भी उसने डेटा प्रोसेस किया, उसके नतीजे हमें दिखाता है, चाहे वो स्क्रीन पर हो या कागज पर प्रिंट होकर। मॉनिटर की बात करें तो टेक्नोलॉजी ने कितनी तरक्की की है। याद है वो पुराने भारी भरकम सीआरटी मॉनिटर्स जो बिल्कुल टीवी जैसे दिखते थे, जगह भी घिरते थे और बिजली भी बहुत खाते थे। लेकिन अब देखिए, एलसीडी मॉनिटर्स आ गए हैं, एकदम पतले, हल्के और बिजली भी कम खर्च करते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि साइड से देखने पर शायद उतना साफ ना दिखे। और प्रिंटर की दुनिया तो और भी मजेदार है। अगर आपको बहुत ज्यादा प्रिंटिंग करनी है और कार्बन कॉपी भी चाहिए तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आज भी काम आता है। वही घर पर अच्छी क्वालिटी की कलर फोटो निकालनी हो तो इंकजेट प्रिंटर बढ़िया है और ये शोर भी नहीं करता। लेकिन अगर स्पीड और बेस्ट क्वालिटी चाहिए, खासकर ऑफिस के काम के लिए, तो फिर लेजर प्रिंटर का कोई मुकाबला नहीं। अच्छा, पर ये सारी बातचीत, ये सारे कमांड्स और नतीजे स्टोर कहाँ होते हैं? ये सब होता है कंप्यूटर के दिमाग और उसकी मेमोरी में। इसको ना हम अपनी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी की तरह समझ सकते हैं। देखिए, कंप्यूटर में दो तरह की प्राइमरी मेमोरी होती है। पहली है रैम, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये है कंप्यूटर की शॉर्ट टर्म मेमोरी। जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक ये सब कुछ याद रखती है। लेकिन जैसे ही बिजली गई, रैम सब कुछ भूल जाती है। दूसरी तरफ है रॉम, यानी रीड ओनली मेमोरी। ये परमानेंट है। इसमें वो जरूरी निर्देश होते हैं जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए चाहिए और इसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन हमें तो अपनी फाइलें, फोटोज, मूवीज लंबे समय तक सेव करके रखनी होती है ना? बस यही काम आते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ये हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी की तरह है। बिजली बंद होने के बाद भी इनमें डेटा एकदम सुरक्षित रहता है। और ये स्टोरेज कितना हो सकता है? अंदाजा लगाइए। आज के जमाने की एक आम हार्ड डिस्क में 2 टेराबाइट तक डेटा आ सकता है। 2 टेराबाइट, मतलब इसमें हजारों फिल्में या लाखों गाने स्टोर हो सकते हैं। सोचिए, हमारी पूरी डिजिटल जिंदगी इसमें समा सकती है। तो अब जब हम इन सब चीजों के बारे में जान गए हैं, तो ये भी समझ लेते हैं कि इनका ख्याल कैसे रखना है। आखिरकार ये हमारी बातचीत के सबसे जरूरी औजार हैं। अपने कीबोर्ड का थोड़ा ध्यान रखिए। कोशिश करें कि ये आपकी कोहनी के लेवल पर हो। और हाँ, कुछ भी खाने पीने से पहले हाथ धो लेना एक अच्छी आदत है। इससे कीज चिपचिपी नहीं होती। कीबोर्ड के पास चाय, कॉफी या खाना रखने से बचें और जोर जोर से बटन दबाने की कोई जरूरत नहीं है। और सबसे जरूरी बात, जब भी इसे साफ करें तो पहले अनप्लग जरूर कर लें। अब बात मॉनिटर की। इसके पीछे जो हवा निकलने के लिए जालियां बनी होती हैं, उन्हें कभी ब्लॉक न करें।
जब इस्तेमाल ना हो रहा हो तो मॉनिटर बंद कर दें, बिजली बचेगी। स्क्रीन साफ करते वक्त कोई भी लिक्विड सीधे स्क्रीन पर स्प्रे ना करें। और हाँ, एलसीडी स्क्रीन बहुत नाजुक होती है, इसे किसी नुकीली चीज से टच ना करें। हो सके तो एक एंटी ग्लेयर स्क्रीन प्रोटेक्टर लगवा लें, आंखों के लिए अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हार्डवेयर ही वो जरिया है जिससे हम टेक्नोलॉजी से जुड़ते हैं, उससे बात करते हैं। कीबोर्ड और माउस से शुरू हुआ ये सफर आज टच स्क्रीन और वॉइस कमांड तक पहुंच गया है। ये बातचीत का तरीका लगातार बदल रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या? जैसे जैसे आवाज और टच हमारी जिंदगी का हिस्सा बन रहे हैं, कंप्यूटर के साथ हमारी बातचीत का अगला पड़ाव क्या होगा? सोचने वाली बात है ना?